अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम अपने फार्म में चलते हैं। आगे जो है मुर्गे ने रास्ता रोका है हमारा। दोस्तों जो आप इस टाइम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हीरा मुर्गा और शामू मुर्गे का क्रॉस है। ठीक है दोस्तों। और अगर किसी दोस्तों को नहीं पता ये कौन सी ब्रीड है, तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि भाई ये अच्छी प्रॉफिट देने वाली ब्रीड है। हीरा मुर्गा हो तो वो भी ठीक है, लेकिन शामू ब्रीड जो एक ऐसी ब्रीड है जो कि एक बाहर की ब्रीड है और इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ब्रीड समझी जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपने जो है कौन सी ब्रीड से कितना आपने जो है पैसे आप अर्न कर सकते हैं, आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप सामने सेटअप देख रहे हैं, मेरे जो पुराने चाहने वाले हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उन सबको पता है कि ये जो सेटअप है ये मैंने खुद बनाया था। अपने दम पे मैंने ये सारा सेटअप बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ तक कि मैंने इसका ख़र्चा किया। इसकी लंबाई 27 फुट के करीब और चौड़ाई 8 फुट के करीब, और इसके ऊपर मैंने जाली का ख़र्चा किया। यहाँ तक कि ये दीवार सामने वाली मैंने खुद बनाई है, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। और मैं जिसने बिज़नेस करना होता है वो ऐसी मेहनत करता है। दोस्तों मैंने छोटे चूज़े से स्टार्ट लिया था और आज यकीन करें मैं 5 महीने के बाद एक अच्छे खासे मुकाम के ऊपर पहुँच चुका हूँ। आप ये सामने मुर्गियां देख सकते हैं। मैंने गोल्डन मिस्री का काम किया था। गोल्डन मिस्री का काम करके फिर मैंने आपको थोड़ा सा बताता हूं कि मैंने कैसे प्रॉफिट जनरेट किया। जब ये मुर्गियां छोटा चूज़ा लिया था मैंने, जब ये मुर्गियां बड़ी हुई, इनमें से इन्होंने अंडे देने स्टार्ट किए। मैं इनके अंडे सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। एक अंडा 50 रुपये का, 60 रुपये का ईजीली बिकता है, देसी गोल्डन मिस्री का अंडा। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि मैं ये परचून पे सेल करता हूँ इसको। इससे क्या होता है कि इससे अच्छा खासा जो है आपको कीमत मिल जाती है अंडे की। अगर आप होल सेल रेट पे सेल करेंगे तो आपको एक अंडे की कीमत 30 रुपये मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं कि मैंने कैसे प्रॉफिट जनरेट किया। आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये एक हीरा और शामू का क्रॉस मुर्गा है, जो कि एक अच्छी खासी ब्रीड है। इस मुर्गे के मुझे इस टाइम 6000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मैंने सेल नहीं किया। दूसरी साइड पे आ जाएं आप, ये असील मुश्का पट्ठा, इसकी शाइन चेक कर सकते हैं आप। इसके मुझे 7000 रुपये मिल रहे हैं, मैंने इसको सेल नहीं किया। अब ये मैंने कैसे बनाए थे, ये मैंने गोल्डन मिस्री मुर्गियों से बनाए थे। और कैसे बनाए थे मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देता हूँ, आप अपने काम को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग को। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि जब मेरी मुर्गियाँ अंडे देना स्टार्ट हो गई तो मैंने उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, उनको नोट करना शुरू किया कि कौन सी मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे दे रही हैं। वो मुर्गियाँ मैंने एक साइड पे नोट कर लिया उन्हें, और जो मुर्गियाँ अंडे कम देनी थी उनको भी मैंने नोट कर लिया। जो मुर्गी अंडे कम दे रही है वो आपकी फीड उतनी ही खा रही है, लेकिन आपको लॉस में जा रही है। या तो वो कमज़ोर है, इसकी वजह क्या हो सकती है कि या तो वो कमज़ोर है या वो डिप्रेशन में है, आपका बर्ड नर्वस है, आपका बर्ड इसलिए अच्छे से ब्रीड नहीं कर रहा, या उसे फिर कोई और मसला है, वो कमज़ोर है, उसकी झोल में चर्बी पड़ चुकी है, इस वजह से वो अंडे नहीं दे पा रही। आपके लिए वो मुर्गी इस टाइम प्रॉफिटेबल नहीं है, वो आपको लॉस में जा रही है। आपने उस मुर्गियों को फ़ौरन से साइड पे करना है। उन मुर्गियों को मैंने साइड पे किया। साइड पे करने के बाद मैंने 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से कसाई जो होते हैं, जो देसी गोश्त सेल करते हैं, देसी मुर्गियों का, सील मुर्गों का, वो जो है 1000 रुपये किलो लेते हैं आपसे गोल्डन मिस्री। सर्दी के अंदर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर जनवरी के महीने की बात कर रहा हूँ। ये 2 महीने का रेट है सिर्फ, इसके अलावा इनका रेट इतना नहीं होता। और 1300 रुपये किलो ले रहे हैं असील। ठीक है दोस्तों। मैंने क्या किया कि वो जो नकारा मुर्गियाँ थी, मुफ्तखोर मुर्गियाँ थी, जो मुझे लॉस में जा रही थी, वो मैंने मुर्गियाँ उठाई और मुर्गियाँ मैंने उसको कसाई को सेल कर दी। सेल करने के बाद मैंने उससे लिया, उसके बदले में लिया मैंने ये ब्लैक वाला मुर्गा। ये मुर्गा उस टाइम काफ़ी छोटा था और इसकी शाइन भी इस कदर नहीं थी जिस कदर अब है। तो दोस्तों ये बहुत सारे दोस्त मुझसे ये मुर्गा मांगते हैं कि भाई आप ये मुर्गा हमें दे दें, क्योंकि ये मुर्गा एक खूबसूरती में भी एक अच्छी ब्रीड से ताल्लुक़ रखता है और ये वैसे भी एक असील नस्ल में रेट और प्रॉफिट ज़्यादा है। ये शौकीन हजरात रखते हैं, ये दूसरे लोग नहीं रखते, ये शौकीनों का काम है। शौकीन रेट देने पे आएँ तो आपको एक मुर्गे का 15-15 हज़ार भी दे देते हैं, लेकिन मुझे 7000 भी इसके अभी प्रॉफिट में नहीं लगे, इस वजह से मैंने सेल नहीं किया। परिंदा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। मैंने उन मुर्गियों का ख़रीद लिया ये वाला मुर्गा। इस टाइम ये मुर्गा उनसे ज़्यादा अच्छी कीमत में, ज़्यादा अच्छी नस्ल के अंदर मौजूद है। अब जैसे ही इसका रेट अच्छा लगेगा, 10,000 से ऊपर लगेगा, मैं इसको सेल कर दूँगा। ठीक है दोस्तों।
अब दूसरी तरफ आएँ और फिर मैंने कुछ मुर्गियां जो थीं, जो मुर्गियां बूढ़ी हो चुकी थीं, वो मुर्गियां मैंने बाद में परचेज़ की थीं। उनके वैसे भी उनका वेट भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से वो अंडे नहीं दे पा रही थी चर्बी की वजह से। वो मुर्गियां मैंने सेल करने के बाद मैंने लिया ये वाला मुर्गा। ये मुर्गा लिया मैंने आप उसके बाद, और इसके पर बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन अब ये इसमें कदरे बेहतरी आई है और ये मुर्गा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझसे बहुत लोग मानते हैं। इसके साथ ये वाली फ़ीमेल है, ये गोल्डन और असील का क्रॉस है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये मुर्गी वाइट कलर के अंदर हीरा नस्ल के अंदर मुर्गी है। अब इनका जब क्रॉस आएगा, इनके बच्चे आएंगे इन दोनों के, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने बिज़नेस को बढ़ाएँ। ठीक है, अपनी उस मुर्गी को साइड पे करें जो आपको लॉस दे रही है, अपनी उस मुर्गी पे नज़र रखें जो आपको प्रॉफिट दे रही है। अब यकीन करें, ये मुर्गी इतनी अच्छी मुर्गी है कि ये मुर्गी अंडे में नागा नहीं करती। ये मुर्गी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही है। अब जो मुर्गी नागा करती है वो मुर्गी ज़ाहिरी बात है कि मुझे लॉस में ही जा रही है। तो आपने क्या करना है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड अपनी अच्छी करते जाना है अपने फार्म के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आपने गोल्डन मिस्री से स्टेप आगे उठाना है। आपको जो प्रॉफिट दे रही है आप उस पे जाएं। आपको अगर असील नहीं रखने आपने, आपको अगर गोल्डन मिस्री से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आप गोल्डन मिस्री के काम को और फैला दें, आप गोल्डन मिस्री की मुर्गियां और डाल दें। लेकिन मैं आपको एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि आपने जब भी अपने काम को बढ़ाना है, अपने फार्म पर नए परिंदे लेके आने हैं, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपके पास 2 महीने की फ़ीड ऑलरेडी मौजूद है या नहीं मौजूद। सबसे पहले आपने इनके 2 महीने का बैकअप रखना है कि आपने इनकी 2 महीने के आपके पास फीड बैग्स परिंदे फार्म पे आने से पहले मौजूद हों। इससे क्या होगा कि आपको कल कलान को तंगी नहीं होगी आपको कि आप जो है फ़ीड कहाँ से लाएंगे, आप इनको फ़ीड कहाँ से देंगे। इसका मसला आपने पहले हल करना है, फिर आपने अपने फार्म के ऊपर परिंदे लेके आने हैं। समझ आ रही मेरी बातें दोस्तों? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, आज की हमारी टिप्स कि आपने अपने बिज़नेस को कैसे फैलाना है। आपने अपने माइंड से सोचना है कि आपको कौन सी चीज़ प्रॉफिट दे रही है, आपने उसको एक्सपेंड करना है। गोल्डन मिस्री प्रॉफिट दे रही है, आप गोल्डन मिस्री को बढ़ा दें। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल उसामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।